Hello everyone, welcome again my YouTube channel Art English Classes. Today I am here again with an important video that is based on some important idioms and phrases. Yes, आज मैं again आपके लिए कुछ important phrases लेकर आई हूँ जो कि आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहला जो मैं फ्रेज आपको बताने वाली हूँ दैट इज फॉर अनाप शनाप बोलना। एंड अनाप शनाप बोलना मीन्स टॉकिंग एक्सेसिवली विदाउट एनी क्लियर डायरेक्शन। मीन्स पता ही नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, बस बोले जा रहे हैं जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, तो उसे कहा जाता है अनाप शनाप बोलना, राइट। तो इसके लिए देखिए आपको फ्रेज यूज करना है रैम्बल ऑन। रैम्बल ऑन, राइट। तो इसके लिए आपको यूज करना है रैम्बल ऑन। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो। सामने वाला ऐसी बातें बोल रहे हैं जो समझ में ही नहीं आ रही है, मीन्स कोई लॉजिक ही नहीं है उसकी बातों में, तो तब हम कह देते हैं कि अरे यार क्या अनाप शनाप बोल रहे हो। तो चलिए बनाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है एंड देखिए रैम्बल को हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करेंगे। टेंस में वर्ब की जो भी फॉर्म यूज होगी वो हम रैम्बल की करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। व्हाट आर यू रैम्बलिंग ऑन अबाउट। व्हाट आर यू रैम्बलिंग ऑन अबाउट। राइट सेंटेंस है व्हाट आर यू रैम्बलिंग ऑन अबाउट। ओके, नेक्स्ट वन। तुम मेरे बारे में अनाप शनाप क्यों बोल रहे थे। कोई मेरे पीछे से मेरे बारे में बोल रहा था, किसी को कोई निगेटिव बात बोली जा रही थी, तो मैं जब डायरेक्ट जाके बोल रही हूँ कि भाई तुम मेरे बारे में अनाप शनाप क्यों बोल रहे थे, क्या बकवास बातें कर रहे थे तुम मेरे बारे में, राइट। तो वहीं से सेंटेंस है एंड देखिए ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम यूज करते हैं वॉज वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड वेर वर्ब में लगाते हैं आईएनजी। तो चलिए बनाते हैं। तो मेरे बारे में क्या अनाप शनाप बोले। व्हाट वर यू रैम्बलिंग ऑन अबाउट मी। व्हाट वर यू रैम्बलिंग ऑन अबाउट मी। राइट सेंटेंस इज व्हाट वर यू रैम्बलिंग ऑन अबाउट मी। तो मेरे बारे में क्या अनाप शनाप बोल रहे थे। ओके, नेक्स्ट वन इज वह घंटों तक अनाप शनाप बकता रहा। अब बकना मीन्स हम ऐसे ही बोल देते हैं ना नॉर्मल वे में, कि जब हमें लगता है कि सामने वाला कोई लॉजिकल बात नहीं कर रहा है तो हम बोलते थे अरे क्या बक रहा है, क्यों बक रहे हो, तो ऐसे हम बोल देते हैं। तो यहाँ पे बोलना भी यूज कर सकते हैं, बकना भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बकना यूज कर लिया। वह घंटों तक अनाप शनाप बकता रहा। ही kept on rambling 4 hours. He kept on rambling 4 hours. राइट सेंटेंस इज ही kept on rambling 4 hours. वह घंटों तक अनाप शनाप बोलता रहा। होप समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा सा फ्रेज है जो हम लाइफ में यूज करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप ये यूजफुल होने वाला है आपके लिए। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट फ्रेज। नेक्स्ट वन इज किसी को गोली देना। अब देखिए किसी को गोली देना, गोली ये वो टैबलेट नहीं है कि कोई बीमार हो गया तो उसको गोली दी जा रही है खाने के लिए, तो ये उस गोली की बात नहीं हो रही है। तो देखिए इसका मीनिंग होता है नॉट टू शो अप टू अ प्लान्ड मीटिंग और वी कैन से लीविंग अदर पर्सन वेटिंग विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। मीन्स किसी को हमने एक मीटिंग के लिए बुलाया या फिर कहीं जाने का प्लान बनाया, तो सामने वाला वेट कर रहा है लेकिन हम वहां पे नहीं पहुंचे और हमें पता था कि हम वहां पे नहीं पहुंचेंगे। मीन्स हम झूठे वादे कर रहे हैं, हम झूठे एश्योरेंस दे रहे हैं सामने वालों को कि अच्छा ठीक है भाई ये कर लो मैं भी आ जाऊंगा, लेकिन वहां पर ना जाना। तो इसका इसे कहते हैं गोली देना। गोली किसी भी चीजों में दी जा सकती है। सपोज कि मैंने किसी से डिमांड की है कुछ पैसों की, सामने वाला ने मना नहीं की, बोल रहा है कि मैं 1-2 दिन में दे दूंगा, राइट, 1-2 दिन में दे दूंगा। बट जब 1-2 दिन का टाइम आया, अरे यार हो ही नहीं पाया है, रुको तो मैं 2 दिन के बाद और दे दूंगा। फिर 2 दिन के बाद, मीन्स देने नहीं है उसको, बस वो झूठा एश्योरेंस दे रहा है, तो उसी को कहा जाता है गोली देना। ओके, तो इसके लिए आपको फ्रेज यूज करना है स्टैंड समवन अप। स्टैंड समवन अप। राइट, तो इसके लिए हम यूज करेंगे स्टैंड समवन अप। मीन्स जिसे गोली देने की बात होगी उसको हम यहाँ पे समवन की जगह पे यूज करने वाले हैं। एंड स्टैंड को हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस। तो चलिए पहला एग्जांपल समझते हैं। वह तुम्हें गोली दे रहा है। मीन्स कोई बात है, सामने वाले ने मुझे कुछ बोला, तो ठीक है मैंने किसी के सामने बताया उस बात को, तो वो बोला कि भाई वह तुम्हें गोली दे रहा है, तुम उसके ऊपर भरोसा मत करो, वह तुम्हें क्या कर रहा है, गोली दे रहा है, तुम उसकी बातों में मत आओ, उसका विश्वास
मत करो। तो देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ही सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज आर एम, वर्ब में यूज करेंगे आईएनजी, तो सेंटेंस हो जाएगा ही इज स्टैंडिंग यू अप, ही इज स्टैंडिंग यू अप। राइट सेंटेंस हो गया ही इज स्टैंडिंग यू अप। तो देखिए सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हेल्पिंग हमने यूज किया, स्टैंड को अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज किया, आईएनजी लगती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में तो हमने आईएनजी का यूज किया। और देखिए समवन, किसको गोली दे रहा है, तुम्हें, तो हमने यहाँ पे समवन की जगह पे यूज किया है यू एंड आफ्टर दैट अप, ही इज स्टैंडिंग यू अप। ओके नेक्स्ट वन इज उसका वेट मत करना, वह सबको गोली दे देता है। मीन्स अरे तुम उसका वेट क्यों कर रहे हो, यहाँ पर वो नहीं आएगा, वो तो सबको ही गोली देता है, वो हर किसी को बोलता है कि वह आएगा आएगा आएगा, बट वो नहीं आता, तो वह तो सबको ही गोली देता है, तो उसका वेट मत करो। तो चलिए बनाते हैं, गोली देता है, तो देखिए ये वाली जो क्लोज है वह सबको गोली देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, एंड उसका वेट मत करना, तो ये है इंपेरेटिव सेंटेंस, तो इसको हम इंपेरेटिव क्लोज बनाने वाले हैं, और यहाँ पे हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। डोंट वेट फॉर हिम, ही ऑलवेज स्टैंड्स एवरीवन अप। डोंट वेट फॉर हिम, he always stands everyone up. That sentence is don't wait for him as he, मैंने यहाँ पे as यूज किया है क्योंकि वह हमेशा सबको गोली देता रहता है, ऐसे हम कह सकते हैं एज ही ऑलवेज स्टैंड, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वो हमें एस का यूज करते हैं, तो हमने स्टैंड में यूज किया है एज ही ऑलवेज स्टैंड्स एवरीवन। अब होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, उसने मुझे इस बार भी गोली दे दी मीन्स हर बार उसने, जैसे अभी मैंने मनी का एग्जांपल दिया था आपको, तो वही आप कंसीडर कीजिए कि एक बार बोला ठीक है मैंने मान लिया, नेक्स्ट टाइम भी उसने ऐसे ही किया, मीन्स इस बार भी उसने मुझे गोली दे दी। तो पास्ट में है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, एंड यू नो पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो हम स्टैंड की जगह पे यूज करने वाले स्टूड। ओके, ही स्टूड मी अप दिस टाइम ऑल्सो, ही स्टूड मी अप दिस टाइम ऑल्सो। राइट सेंटेंस इज ही स्टूड मी अप दिस टाइम ऑल्सो, उसने मुझे इस बार भी गोली दे दी। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। काफी अच्छा फ्रेज है, एंड ऐसे सेंटेंस तो हम अपनी डे टू डे लाइफ में काफी यूज करते हैं। होप ये आप यूज करने वाले हो एंड बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट वन इज धज्जियां उड़ाना, एंड यू नो धज्जियां उड़ाना मीन्स होता है, अब देखिए धज्जियां किसी की इज्जत की भी उड़ाई जा सकती है, धज्जियां किसी चीज की भी उड़ाई जा सकती है, धज्जियां किसी के प्लान की भी उड़ाई जा सकती है। अगर हम एक ओवरऑल देखें तो इसका मीनिंग होता है डिस्ट्रॉय कर देना, स्पॉइल कर देना किसी चीज को, है ना, बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना, बेकार कर देना, तो उस सेंस में हम इसको यूज करते हैं। राइट, तो इसके लिए आपको एक फ्रेज यूज करना है, दैट इज रिप समवन और समथिंग अपार्ट, रिप समवन और समथिंग अपार्ट। राइट, तो इसके लिए हम यूज करेंगे रिप समवन। अगर किसी के किसी पर्सन की धज्जे उड़ाने की बात होगी तब हम समवन जो भी उसके लिए यूज करेंगे वो यूज करेंगे, और जिस भी चीज की धज्जे उड़ाने की बात होगी तो हम यहाँ पे उसको यूज करेंगे रिप और अपार्ट के बीच में। ओके, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फर्स्ट वन इज तुमने मेरी इज्जत की धज्जे उड़ा दी, किसकी धज्जे उड़ाई है, इज्जत की, तो इज्जत को हम यहाँ पे समथिंग की जगह पे यूज करने वाले हैं। राइट, तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, रिप्ड हम यूज करने वाले हैं। यू रिप्ड, you ripped my prestige apart, you ripped my prestige apart। राइट सेंटेंस इज you ripped my prestige apart। होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज तुम इस किताब की धज्जे क्यों उड़ा रहे हो, मीन्स कोई किताब है उसकी हालत बेकार कर दिया, हो सकता है कि उसको फाड़ दिया गया है या फिर जो कुछ भी किया जा रहा है, मीन्स उसको बर्बाद किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, बेकार किया जा रहा है, तो तुम इस किताब के धज्जे क्यों उड़ा रहे हो। वाई आर यू रिपिंग दिस बुक अपार्ट, वाई आर यू रिपिंग दिस बुक अपार्ट। राइट सेंटेंस इज वाई आर यू रिपिंग दिस बुक अपार्ट। ओके, नेक्स्ट वन, वह तुम्हारी धज्जे उड़ा देगी। कुछ भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर बोला जा रहा है कि वह तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगी। शी विल रिप यू अपार्ट, शी विल रिप यू अपार्ट। राइट सेंटेंस इज शी विल रिप यू अपार्ट।
होप समझ में आ गया होगा ये आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। काफ़ी अच्छा है, ये भी हमारी डे टू डे लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं। तो अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हम कवर करेंगे दैट इज फॉर जरा सा, जरासी या फिर जरासे, राइट। तो इसके लिए हम कवर करने वाले हैं। फिर हम इसकी जगह पे ऐसे भी कह सकते हैं थोड़ा सा, थोड़ी सी, थोड़े से, ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं। बट बहुत ही ज्यादा लोकल वे में हम ऐसे ही बोलते हैं जरा सा। तो देखिए इसके लिए आपको यूज करना है अजोट ऑफ, अजोट ऑफ, राइट। तो इसके लिए हम यूज करेंगे अजोट ऑफ, और इसके बाद नाउन हम यूज करेंगे, क्योंकि जिसकी बात होगी, जिस भी जरासी की बात होगी, उसके लिए क्या नाउन यूज होगा वो हम यहाँ पे यूज करने वाले जोट ऑफ के बाद में। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट वन इज, तुम्हारी बातों में जरा सी भी सच्चाई नहीं है। तो किसकी बात हो रही है? जरा सी किसकी? सच्चाई की। तो जो सच्चाई है, ट्रुथ, यहाँ पे हम लिखेंगे एज अ नाउन, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। There is not a jot of truth. What you said? There is not a jot of truth. What you said? There is not a jot of truth. What you said? Right sentence is there is not a jot of truth. What you said? तो मीन्स तुम्हारी बातों में जरा सी भी सच्चाई नहीं है। ओके नेक्स्ट, तुम्हारी आंखों में जरा सी भी शर्म नहीं है ना। कोई ऐसा पर्सन है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो उसके सामने या फिर कोई भी बात, लेकिन उसके अंदर इतनी भी शर्म नहीं है कि वो थोड़ा बहुत शर्मा जाए और तुम्हारी हेल्प कर दे किसी भी तरीके से, राइट। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस है। तो चलिए बनाते हैं। देयर इज नॉट अ जोट ऑफ शेम इन योर आई। देयर इज नॉट अ जोट ऑफ शेम इन योर आईज। राइट सेंटेंस इज देयर इज नॉट अ जोट ऑफ शेम इन योर आईज। या फिर देखिए सेंटेंस कैसे भी कह सकते हैं, यू हैव नॉट, राइट, यू हैव नॉट अ जोट ऑफ शेम इन योर आईज, ऐसे भी कह सकते हैं। देयर से भी सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं एंड यू से भी सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट वन इज, क्या तुम्हें मुझसे जरा सा भी प्यार नहीं है? क्या तुम्हें मुझसे जरा सा भी प्यार नहीं है? डोंट यू हैव अ जोट ऑफ लव फॉर मी? डोंट यू हैव अ जोट ऑफ लव फॉर मी? राइट सेंटेंस है डोंट यू हैव अ जोट ऑफ लव फॉर मी। ओके होप समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो इस वीडियो में हमने 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स कवर कर लिए। सारे के सारे फ्रेजेस मैंने आपको बताया, और ऐसे ही ये सारे जो हम अपनी लाइफ में काफी यूज करते हैं, तो आप भी इनको यूज कीजिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और यूजफुल फैक्ट्स को लेकर, स्ट्रक्चर्स को लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।